हेलो जी। तो नमस्कार। मैं स्पर्श के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। बेसिकली स्पर्श का जो पेंशन, डिफेंस पेंशन्स जो स्पर्श के थ्रू दिए जाते हैं, अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, तो उसमें मेरा ये फोकस ये रहेगा कि आपको ये समझाऊं कि आपका स्पर्श में जो पेंशन उसका डिटेल्स कैसे चेक करते हैं, और दूसरा आपका एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप मोबाइल के ऐप के थ्रू कैसे सबमिट करना होता है। तो ये मुझे मेरी मदर के लिए, मेरी मदर फैमिली पेंशनर है डिफेंस की, तो उनको उनके लिए ये माइग्रेशन और एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में जो प्रॉब्लम्स उनको फेस किया है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि दूसरों को भी ये हेल्प मिल सके इससे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमको ये देखना पड़ता है कि हमारा जो पेंशन है वो माइग्रेटेड है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप है कि जब आपका बैंक से जो जो बैंक अभी तक पेंशन को मैनेज कर रहा था, वो उन्होंने सारा डेटा, जब वो स्पर्श को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बैंक से एसएमएस आता है कि सो एंड सो माइग्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन करके। तो ये बैंक एसएमएस में नहीं, अगर आपके पास से ये खो जाता है या आपको नहीं मिलता है, तो एक सेकेंड मेथड है कि आप एक मैंने ऐसे किया था कि मेरे यहाँ तो एसएमएस का कुछ आता पता नहीं था, वो कहीं खो गया था। तो pcdapension.nic.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप मैं गया था इसमें, वहाँ जाके हमारा पीपीओ नंबर डालने से उसमें फुल डिटेल्स मिल जाते थे कि स्पर्श में माइग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर माइग्रेट हुआ है तो एक नया पीपीओ नंबर होता है, उसको स्पर्श पीपीओ नंबर बोलते हैं, वो स्पर्श पीपीओ नंबर भी उसमें मिल जाता है। तो यहाँ से मुझे मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये साइट आपको खोल के नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये अभी एक्सेसिबल नहीं है। इसको अगर मैं ब्राउज़र में डालता भी हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा इसमें। अभी तक तो यही था, एक बार ट्राई करते हैं फिर से। तो ये था ये, और इन दोनों में अगर नहीं होता है तो फिर हेल्पलाइन ही कॉल करना पड़ेगा। स्पर्श का हेल्पलाइन है, वहाँ कॉल करके पता कर सकते हैं। और फाइनली आपके यहाँ लोकल सर्विस सेंटर होता है स्पर्श का। हाँ देखिए, ये नहीं खुल रहा है अभी। तो लोकल सर्विस सेंटर में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। लोकल सर्विस सेंटर के लिए आप स्पर्श वेबसाइट में जाइए और यहाँ सर्विस सेंटर लोकेटर में क्लिक करेंगे, तो वहाँ आपको सारे सर्विस सेंटर, आप अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो मिल जाएगा। ये आई थिंक इनके गवर्नमेंट वाला है या आर्मी का, जो आर्मी के सेंटर्स हैं वहाँ ही रहेगा। सीएससी लोकेटर भी है, उसको आप दूसरे कोई भी आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट का आप डालेंगे, वहाँ पे भी आपको सीएससी सेंटर मिल जाएगा। विलेज वाइज सीएससी भी इन्होंने दे रखा है, दैट मीन्स उतना बहुत ही डिटेल में दे रखा है कि कहीं पे भी आप सीएससी सेंटर में जाके आप अपना जो माइग्रेशन स्टेटस वगैरह है वो पता कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम मोबाइल को कैसे ऐड करेंगे स्पर्श में। एक्चुअली मैं लॉगिन करके दिखा देता, बट क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बैंक डिटेल्स और पीपीओ नंबर्स वगैरह, इसलिए मैं लॉगिन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब से मुझे डर है कि कहीं लीक ना हो जाए ये सब इन्फॉर्मेशन। तो वैसे मोबाइल नंबर आपको स्पर्श में ऐड करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि तभी जाके आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये कैसे करेंगे? तो पहले आपको क्या चाहिए, कि आपका मोबाइल नंबर स्पर्श में ऐड करने के लिए पहले स्पर्श पीपीओ नंबर आपके पास होना चाहिए। ओल्ड पीपीओ नंबर, जो आपका पहले का पीपीओ नंबर है वो होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इसमें यहाँ आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाके आप अपडेट मोबाइल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ वो पूछेगा आपको कि आपको स्पर्श पीपीओ नंबर डालना है। लेगेसी पीपीओ नंबर बोल रहा है। लेगेसी पीपीओ नंबर का मतलब है आपका पुराना 12 डिजिट का जो पीपीओ नंबर है वो डालना है। ऑथेंटिकेशन टाइप आप आधार चूज करेंगे, उसी में आपको ओटीपी आएगा।
तो ओटीपी जब आएगा तो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर है, जो आधार में लिंक्ड है, वो इसी मोबाइल, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अगेन आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराना पड़ेगा पहले। तो वो उसी में ओटीपी आएगा और आप प्रोसीड जब करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट कर देंगे तो आपके लिए एक टिकट ओपन होगा, और वो जब टिकट वहां से प्रोसेस होगा स्पर्श के ऑफिस से, तभी जाके आपके प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा। और जैसे ही वो अपडेट होगा मेरे ख्याल से आपको एसएमएस भी आएगा कि मोबाइल नंबर अपडेटेड करके। नहीं भी आएगा, शायद नहीं भी आ सकता है। जितना मुझे पता है मेरे केस में तो, मेरी मदर के केस में तो नहीं आया था। फिर बाद में मैं लॉगिन करके ही मैंने देखा था कि मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि लॉगिन कैसे होगा। स्पर्श के वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है, सपोज मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर 1234 है, तो अगर आप खुद पेंशनर हैं तो लॉगिन आईडी आपका 123401 होगा, मतलब लास्ट में आपको 01 ऐड करना है। और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं जैसे मेरी मदर की तरह, तो आपको 02 ऐड करना है। तो आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा 123402, जो भी आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है उसके साथ में 02 ऐड हो जाएगा। तो एक बार आपका लॉगिन आईडी बन गया, अब आप इसको यूज करके पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? आप रीसेट पासवर्ड में जाएंगे, लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे और फिर आप अपना यूजर नेम, और सॉरी, आप लॉगिन बटन को प्रेस करते ही आपको ये फॉरगॉट पासवर्ड का ये आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालेंगे और सेंड ओटीपी डालेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, जब आपने पहली बार आपने जब मोबाइल नंबर वहाँ अपडेट किया, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। सेंड ओटीपी डालेंगे तो आपका एक ओटीपी स्क्रीन आएगा, वहाँ पे आप ओटीपी डालेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर में एसएमएस एक पासवर्ड आ जाएगा। तो वो वन टाइम यूज पासवर्ड होता है, बट उस पासवर्ड से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आप सीधा आप लॉगिन में जाइए, लॉगिन में जाके अपना यूजर नेम जो मैंने पहले बताया और जो एसएमएस में पासवर्ड आया वो आया, और ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपको वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो कोई सा भी सूटेबल पासवर्ड जो सिक्योर है वो आप डाल सकते हैं। तो पासवर्ड वाला हो गया। और अब तीसरा है, अभी हम इसमें जाएंगे कि हम कैसे हमारा एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट हम कैसे सबमिट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि आपका आधार कार्ड जो है वो 10 साल से पुराना ना हो। मतलब अगर आपका 10 साल से पुराना है तो इट्स बेटर कि आप अपना बायोमेट्रिक्स फिर से उसमें अपडेट करा दीजिए। बायोमेट्रिक्स यानी आपका फेस और आपका फिंगरप्रिंट और आइरिस, ये सब आप पहले फिर से अपडेट करा दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जब कैमरा से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो अगर आपका फेस आधार के डेटाबेस में पुराना है तो शायद मिसमैच हो सकता है, शायद रिजेक्ट हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी ना होने के लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर, अगर 10 साल पुराना है तो आधार में बायोमेट्रिक्स अपडेट करा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले आपको आधार फेस आरडी करके एक ऐप है, आधार फेस आरडी। इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से और इंस्टॉल करना है। और आधार फेस आरडी एक ऐसा ऐप है कि आप इसको इंस्टॉल करते ही इसमें कुछ नहीं खुलेगा, इट विल सिंपली इंस्टॉल, जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल पे। फिर उसके बाद में क्या करना है कि आपको एक दूसरा ऐप है, उसका नाम है जीवन प्रमाण ऐप। तो जीवन प्रमाण ऐप आपको डाउनलोड करना है। अब ये जीवन प्रमाण ऐप अगर आप डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं और अगर आपने आधार फेस आरडी नहीं डाउनलोड किया है तो ये खुलेगा ही नहीं, वो सीधा बोलेगा कि नो बायोमेट्रिक डिवाइस फाउंड करके बंद कर देगा। तो आपको इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको आधार फेस आरडी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको जीवन प्रमाण ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। एक बार आपने जीवन प्रमाण ऐप ओपन किया, उसके बाद में आपको एज ए ऑपरेटर उसमें रजिस्टर करना है। तो ऑपरेटर एज ए रजिस्टर करने के लिए आप उसमें अपना आधार नंबर डालेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका एज ए करने के लिए अगेन आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक एसएमएस आएगा, एसएमएस में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी में डालेंगे तो एज ए ऑपरेटर आप रजिस्टर हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप इसका होता है एज ए पेंशनर रजिस्टर करना। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सेम आपको आपको
आपका जो रजिस्टर ऐसे 2-3 ऑप्शंस पूछेगा, उसमें 2-3 ड्रॉप डाउन बॉक्सेस पूछेगा। उसमें आपको अपना डिफेंस पेंशनर का वो चूज करना है फर्स्ट ड्रॉप डाउन में। सेकंड में आप उसमें अपना पीपीओ नंबर डाल सकते हैं। यहाँ आप देखिए जो पीपीओ नंबर उसमें जो दिखेगा वो पुराना पीपीओ नंबर दिखेगा। तो अभी तक ऐसा हुआ है कि जैसे मेरी मदर वगैरह ने किया था तो उन्होंने बाय मिस्टेक उन्होंने पुराना पीपीओ नंबर ही चूज करके किया था, बट वो स्पर्श वालों ने वो उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना है कि न्यू पेंशनर करके एक ऑप्शन आएगा, आप चूज कर दीजिए। न्यू पेंशनर चूज करके स्पर्श वाला पीपीओ नंबर डाल के और आधार नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के आप उसको सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करते ही आपको ओटीपी आएगा। आप ओटीपी डाल के आप उसमें ऐप में एंटर हो जाएंगे। फिर वो आपको ऐप में आपको वो फेस स्कैन करने के लिए बोलेगा। तो फेस स्कैन करने के बाद में 2-3 ट्राई शायद लग सकते हैं उसको। एक एक ट्राई में ही फेस शायद ना स्कैन करें अच्छे से। जहाँ अच्छा लाइट वगैरह है और जहाँ आपका फेस अच्छे से आपको मिल सकता है उस जगह पे जाके आप फेस को स्कैन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। और जैसे ही सबमिट करेंगे और अगर वो सक्सेस बताता है तो ये सारा डेटा स्पर्श में जाएगा। और फिर स्पर्श जब ऑथेंटिकेट करेगा कि आपका जीवन प्रमाण आपका जो सर्टिफिकेट करेक्ट है, तो आपके लिए एक दूसरा मैसेज स्पर्श से आएगा कि ये आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने जो जीवन प्रमाण जो किया है वो बिल्कुल सक्सेस है करके मैसेज आएगा। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हाउ टू यूज द स्पर्श वेबसाइट एंड हाउ टू यूज द जीवन प्रमाण ऐप एंड आधार फेस आरडी ऐप टू टू क्रिएट योर लाइफ सर्टिफिकेट स्टेइंग एट होम। आप घर बैठ के ही आपका जीवन प्रमाण आप दे सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप दिस इज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ हेल्प मिली इससे आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।